प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय तक रखा कर सूरज के मतलब धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब बातों का धन्यवाद। हालेलुया हमारे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अभी वचन को स्वीकार में हम जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को हमको भी प्रभु इस तरह से प्रभु वचन को बोलने और सुनने में साधा मदद कीजिए पिता परमेश्वर। शैतानी ताकत यीशु का नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आलसी की आत्मा, हाँ प्रभु सोने की आत्मा यीशु नाम से डांटते हैं पिता परमेश्वर। इस माहौल से, इस मंडली से, इस जगह से दूर होने पाए प्रभु, ताकि आपके वचन को जो हम लोग सुनेंगे समझेंगे प्रभु, वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन के द्वारा हम अपना जीवन में आगे बढ़ने पाए, आपके इच्छा अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वचन को बोलने में सादा मत कीजिए प्रभु, हम तैयारी नहीं किए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक मन में है प्रभु, मेरे अंदर है पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, उसी प्रकार से ये भाई बहन लोग प्रभु यहाँ है, उनके अंदर में भी पवित्र आत्मा इस तरह से उन्हें कायल कीजिए, उनको समझने में सहायता मत कीजिए, ताकि प्रभु जो वचन हम सीखेंगे प्रभु, जो वचन हम बोलेंगे प्रभु, वो वचन हम सबों के जीवन में अधिक आशीष का कारण बने प्रभु, ताकि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने में साथ मदद कीजिए। सभी बातों को तेरे हाथों सौंपते हैं, सारा धन्यवाद तुझे मिले यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के लिए हम एक ताली बजाएंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। आज वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से निकालेंगे। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसमें हम लोग एक बीमार व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। सबको इस अच्छा से सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां पद 1 पद से 18 पद तक पढ़ लेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक खुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत खुंड में उतारकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे खुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काठ उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह सबके दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, 18 तक जाएंगे। आज तो सबका दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत कर
ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में हम लोग देखे यीशु मसीह ने एक चंगा 38 वर्ष से बीमार पड़ा व्यक्ति को चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर घटनाक्रम हम देखते हैं, कुछ दिन पश्चात यहूदिया का पर्व हुआ। यीशु यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम गया, वहाँ भेड़ नुतुम फाटक तय के ना तो इंता सेनो याना इंता आर्मी कुंड तय के इब्रानी भाषा में उसको बोलते हैं बैतसदा। तो बैतसदा कुंड में के पास एक ऐसा कुंड था कि वहाँ मतलब जितना भी बीमार लोग आते थे तो समय की पूर्णता में स्वर्गदूत लोग उसको हिला देते थे। उस पानी को जो हिलाते थे, जैसे समय के अंतराल में, कभी जैसे कि एक दिन में एक समय जैसे कि सुबह कर देता होगा, शाम में उसे कर देता होगा, ऐसा तो नहीं लिखा होगा, लेकिन एक समय होता था। परमेश्वर निर्धारित किया था कि एक समय आता था, उस समय स्वर्गदूत हिला देता था। उसके बाद क्या होता था, उसमें जो पहले डुबकी लगाता था, जो पहले वहां चल जाता था, वो चंगाई को प्राप्त कर लेता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि एक व्यक्ति था 38 वर्ष का। हम समझ सकते हैं ना, एक सप्ताह कोई बीमार हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा कमजोर हो जाता है ना। लेकिन इस व्यक्ति को देखते हैं 5 पद में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। सोचिए, एक सप्ताह में अगर बीमार पड़ जाता है तो आदमी कितना बीमार मतलब कमजोर हो जाता है। तो ये 38 वर्ष से वो बीमार था, वो पड़ा हुआ था वहां पे। तो यीशु मसीह उसी समय आया और देख रहा है कि वो लाचार है, नीचे उतर नहीं सक रहा है। तो यीशु मसीह उनको बोले, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो कोई भी व्यक्ति जब उतना दिन से बीमार है तो कोई भी पूछेगा, तो क्या तुम चंगा होना चाहते हो? बोलने से क्या, हाँ चंगा होना चाहते हैं, ऐसे बोलेगा ही ना। तो ये आदमी भी, ये मनुष्य भी, हाँ प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं, ऐसा बोला। लेकिन यहाँ पर बोलता है, हम तो चंगा होना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है कि कोई मेरे पास नहीं है। जब भी स्वर्गदूत लोग पानी हिलाता है तो उस समय जाने से पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति वहां उतर जाता है, उसमें डुबकी लगा देता है और वो चंगा हो जाता है और मैं चंगा नहीं हो पाता हूँ। ऐसा यीशु मसीह को बोल रहे हैं वो व्यक्ति। तो यीशु मसीह उसी समय यीशु मसीह उस मनुष्य को बोल रहा है, उठ और चल फिर। यानी कि यहाँ पे दिया और 8वां पद में यीशु मसीह ने कहा, उठ अपनी खाट उठ और चल फिर। मतलब चल फिर, उठ और चल फिर। उठ और चल फिर मतलब कौन व्यक्ति उठ और चल फिर करता है? जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है ना, भला चंगा रहता है, वही ना उठ बैठता है, चलता है। तो यीशु मसीह तो परमेश्वर है ना, जैसे ही बोला और मतलब वो चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु जैसे ही बोला उठ और अपना खाट उठा के चल फिर बोला, तो वो चंगा हो गया। तो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो उठ बैठा और चला गया। तो इसको देखकर क्या करे, पारसी लोग क्या हो गया, यीशु को गुणगान लगा, बोल रहा है कि आज सब्त का दिन है, सब्त में खाट उठाना उचित नहीं, क्योंकि पुराना नियम में सब्त का दिन कुछ भी नहीं करना है। इसको हम पाते हैं यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 17वां अध्याय 21 पद में। उस वचन के अनुसार वो लोग पालन करते थे। यहाँ पर पाते हैं, यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ।
विश्राम के दिन अपने घर से भी कोई बाहर मत ले आओ और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन इस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र मानना। तो इस वचन के अनुसार फरीसी लोग मानते थे, इसीलिए उस व्यक्ति को बोले कि तुमको खाट उठाना आज के दिन अलाउ नहीं है, ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा बोले। तो उसके बाद वो भला चंगा हो गया, तो यीशु को नहीं जान रहा था ना कौन हमको चंगाई किया। तो उसके बाद मंदिर गया यीशु मसीह एक दिन, तो वहां उसको पाया। 14 पद में देखते हैं, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। 12 में हम देखते हैं, उसने उसे पूछा, वह कौन व्यक्ति है, कौन मनुष्य है जैसे तुझसे कहा उठ और चल फिर चंगा हुआ? वह नहीं जानता था कि यीशु कौन है। शुरू रदो काय तुरंत कि ओके आएंगे मतलब भूखी की है मेन तो जब यीशु मसीह मंदिर सेनकान इमते इन हड़ो के काजी की इन काजी तीना काजी नेतार मेन पॉइंट इना के तना। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति आ पड़े। निया एन हड़ो के काजी एना बात गी तू के दाची ने यीशु मसीह की अंके चंगा कइया। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह चंगाई रिगे धड़ी है, लेकिन यीशु मसीह सबसे निर्देश एमाबुत ने चंगा तो हो गया, फिर से पाप नहीं करना। मेन काजी एना की तना जैसे कि निमिर आप चंगाई नाम ले, ठीक है चंगाई नाम ले सहन चाहिए, लेकिन निमिर सेवा को आपको आप पीछे आपको आप वाह वाह ले यीशु मसीह अब महिमा का कहते सेवा आपको आप महिमा इतनी तने को इना लेकिन चंगाई सभा को रिके तना को अंतारे यीशु मसीह की चंगाई को है। इना बात सही में ना यीशु मसीह सीधा चंगाई होते न ना आयो चंगाई को है आयु और समय रे चंगाई एमाय, लेकिन सेवा को चिन्ह है परमेश्वर के महिमा का एम कहते यीशु आपको आप महिमा दिए। तो होड़ो के खुद बिनती में ना चंगाई ले, ना कि होड़ो सेवा कोते बिनती रिके में ना। नया विश्वासी को लई इना सही में ना ची बिनती रिके में ना मेन दो चंगाई करने वाला परमेश्वर ही चंगाई कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग को चंगाई के पीछे भागने वाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से गलीलिया में लोग चंगाई के पीछे भागते हैं। यीशु मसीह को चंगाई करने वाला बाबा समझ लिए, चंगाई करने वाला बाबा हम लोग को नहीं समझना है। यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे तो यीशु मसीह समय की पूर्णता हम लोग चंगाई दे सकता है। हालेलुया चंगाई दे सकता है, लेकिन चंगाई दे सकता है, लेकिन हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे और हमको सिर्फ चंगाई दो तो चंगाई देगा क्या? चंगाई दे सकता है, लेकिन उस चंगाई का क्या फायदा जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करे? वो चंगाई का क्या मतलब हुआ? अभी भी बहुत सारे चंगाई होता है, लेकिन जैसे अन्य जाति लोग जो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करता वो लोग का भी चंगाई होता है, लेकिन क्या होता है चंगाई होने के बाद भी यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते हैं। कोई पीछे हट जाता है ना, सिर्फ चंगाई के पीछे भागते हैं और चंगाई हो जाने के बाद उसका काम खत्म हो जाने का अपना काम पूर्ण होने के बाद यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते, वो पीछे लौट जाते हैं। तो हम लोग को भी इस वचन के द्वारा हम लोग भी यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन हमसे भी प्रभु कहता है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? इसमें तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यीशु मसीह हम लोग एक एक भाई बहन एक बच्चे लोग सबसे बोल रहा है, देख तू उद्धार तो पा लिया, देख तो यीशु मसीह हमको उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो फिर से पुरानी आदत में मत चले जाना, नहीं तो इससे भी ज्यादा जो विपत्ति तुम पड़ा था उससे भी ज्यादा विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगा। ये हम लोग को वार्निंग दे रहा है यीशु मसीह, क्योंकि तुम एक बार आ चुके हो तो दोबारा उस गंदगी में उस पाप में मत चले जाना।
नहीं तो तुम इससे भी ज़्यादा विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगा। तो आजकल बहुत सेवक लोग क्या करते हैं, विनती तो करते हैं लेकिन ऐसा यीशु मसीह के जैसा निर्देश नहीं देते हैं। देखो तुम प्रभु में तो आ गए हो, लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार ही जीवन व्यतीत करो। पीछे मत चले जाना, तुम नशा में मत चलाना, तुम गलत कामों में मत चले जाना। उस तरह से बहुत सारे सेवक लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपना वाह के लिए प्रार्थना करते हैं, बस उतना ही तक कि तुम पाप कर रहे हो उस तरह से पाप मत कर, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। तो हम लोग को भी मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो अच्छी तरह से हम लोग को जीवन व्यतीत करना है, यीशु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। यानी कि हम लोग, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए तो हमारा पापी स्वभाव हमेशा के लिए अलग हो गया, हमारा जीवन से अलग हो गया। ऐसा बात नहीं है, हम लोग को रोज अभ्यास करते रहना है। अच्छा तो आएंगे। पवित्र आत्मा हमें ऐसा दिया गया है कि उस सबसे छुटकारा देने के लिए, उस सबसे भागने के लिए हम लोग को सामर्थ देगा और हम उस पाप से दूर हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती नहीं करता है ना। जैसे हर एक भाई बहन को ये जरूरी है कि हम लोग विपत्ति, जो भी पुरानी आदत को, पुरानी बातों को छोड़कर हम प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो उसके वचन के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना है, नहीं तो हम लोग पर भारी विपत्ति आ जाएगा। क्योंकि इस व्यक्ति को भी जब यीशु मसीह चंगाई दे दिया था तो उसको बोला मंदिर में, नहीं तो क्या जरूरी है उसको बोलने का, उसको बोला कि देख भाई तुम चंगाई तो मिल गया तुम्हें, फिर से पाप नहीं करना, मतलब फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो ऐसे पाप करोगे तो इससे भी भारी विपत्ति। तुम 38 वर्ष तक तुम बीमार था, उससे भी भयानक विपत्ति तुझ पर आ खड़ा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम पर भी बोल रहे हैं, हमको भी निर्देश दे रहे हैं। तो जो हमको उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, तो देखिए हमको तो उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए भाई, तुम और उस पुरानी आदत में मत चले जाना। इसीलिए तो पौलुस हम लोग को बोलते हैं, जो प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और पुरानी दशा में फिर चला जाता तो उसको क्या बोला है वचन में, हम लोग एक बार उसके बारे सीखे भी थे। जो प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए और फिर से पुरानी आदत में चला गया तो क्या है, सुअर और कुत्ता है ना, कुत्ता और सुअर ही ना। कुत्ता जितना भी उसको बोले वो अपना उल्टी को खाता ही है, उसी तरह से सुअर भी जितना भी निर्मा साबुन या तो कोई भी साबुन, लाइबो साबुन से भी नहलाओ तो क्या करेगा, वो कीचड़ में लोटपोट करेगा ही। तो हम लोग को सुअर नहीं बनना है, हम लोग को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो उसी के वचन बताता है, हम धीरज अंतिम प्राण देने तक तुम विश्वास योग्य रहो तो मैं जीवन का मुकुट तुमको दूंगा, ऐसा प्रभु हम लोग को वचन देता है। ये आशा भाई वचन है, मतलब प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, प्राण देने तक मुझ पर विश्वास रखो तो मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। और जीवन का मुकुट कब हमको मिलेगा, जब हम लोग अंत हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, इस परमेश्वर हम लोगों का न्याय करेगा, उसके बाद हम लोग को स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। और वारिस तब हो सकते हैं जब उसके वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे। इन वचन लेकर अब ससन हर अंतिम समय संते प्राण एमो संते, जैसे कि आम यीशु के इनकार किए में कर दो को एमले मैंने रे का अब के इनका मतलब इनकार बनो, जब इनका काबू इनकार रे दो ने शरीर का बुके को बुआ को हेनरी हो परमेश्वर इन्हीं के अब के जीव बुए अंतिम समय अब जीवित हो हर अब स्वर राजा वारिस को बाई धड़ी हुआ। आगे यदि यीशु मसीह की इनकार की तो अब इम्तन ले तो ठीक है, अब बचा हुआ अब मेन दो अब अंतिम समय रे लास्ट मोमेंट रे अब नारक भागीदारी तय नहीं अब ने हॉन को, जैसे कि तारे हॉन को मैं अब हॉन को अब आपके क्यों काजी हॉन देना चेचे अब यीशु मसीह वचन अनुसार ही जीवन व्यतीत करे। जैसे कि यीशु मसीह इंगापू को काजी के मानते हैं तो पे यीशु मसीह काजी को आयो ना चेचे नेतारे कुछ
हन को जैसे कि संगति रेखा बुरुद दुपतेन जे यीशु मसीह सोबन हन को के चिका होते के ना एगे होते के ना हां हन को चिने लगे मतलब को मेरे पास आओ मनते हर इनके को प्यार होते के ना तो एना लगी सोबन हन को के यीशु मसीह प्यार होते ना तो प्यार इमते प्यार हुए यीशु मसीह मतलब इंगापू काजी को मानती है यीशु इंगापू काजी को मानती है एंडे नंग यीशु मसीह हन को के प्यार हुए आपे के प्यार हुए चिची इंगापू का जो मैं हंता सनो में जो मैंने कामी में का कामी है मैं तो यीशु मसीह नाराज हुआ है और इंगापू को नाराज हुआ इंगापू नाराज को रखने हो अपना अच्छा चीज जैसे कोई मेला रे जान चीज से मेला हुआ और जान चीज जो क्लिप को लोला को चाहे हेयर बैंड को काको करेंगे इनका की गाड़ी को काको करेंगे दो यीशु मसीह इंगा काजी मानती को मेनते की हन को के प्यार होते ने जैसे इंगा हन को वैसे भी कोमल तय ने इना लगी यीशु मसीह काजी कहता है बालकों को मेरे पास आने तो उसे मत करो क्योंकि स्वर राज ऐसों का ही है अब वो ले लिया वो हन कोरे चिकन मिन एक गुण तय ने जाय लोग खिपिसी कनो को कुछ दिन बाद इन खिपिसी को डढ़ाई को काको इतुन लेके मतलब इना कागज लेके वाइट को होगा इन्हें काको इतुना चोखेल अपेगर के ना को ओखेल काले अपेगर के ना तो इनका की अब जीवन रहो इन हन कोते सिखो मेना कि हन लेका की अब जीवन रहो जाय लो अपेगर होगा को और दो अपेगर के भूलो केते इनी लो अपेगर होगा करना मेनते हो भूलो केते इनी लो प्रेम ते ताइनो मेना मानव जीवन तना तो अपेगर तो होगा होगी मेन दो इना को भूलो केते एक दूसरे से प्रेम ते ताइनो इना की यीशु मसीह आपको के सिखाओ होते हैं चीची काजी कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और यदि तुम अपने पड़ोसी यानी कि भागा मिसी पति पत्नी हन इनको आम दुपलर कम टाइम चंदा तो ना मन आम झूठा सबसे झूठा आम होड़तन चेपरा झूठा होड़तन आम परमेश्वर तक प्रेम तनी में नहीं हम हर आम हागा के कम प्रेमी है तो परमेश्वर के आप थोड़ी ले लगाइए वो काबू ले लगाइए यानी परमेश्वर का काबू ले लगाइए जिनका वो प्रेम धरिए इनके तो इना लगी हागा मिसी को लो जैसे कि एपिगर हुआ को और यानी के क्षमा चीज़ परमेश्वर खुद आया बाहरी को के क्षमा के हुआ क्रूस रे चिना का जिले हे अब्बा निको के क्षमा कुम निको काको इतुन तना चिचिना रे के तना को मेन के दा तो यीशु मसीह आप खलवा तना यीशु मसीह अनुसरण तना बो अबु तो हर एक अबु विपिन होड़ो को के यीशु मसीह लेका गुण अबुर मन रे मता मन रे विकसित होवा पड़ा हेने दंग अब यीशु मसीह चेला होवा जैसे यीशु मसीह एक दूसरे को क्षमा के हुए दुश्मन के क्षमा के हुए तो इनका कि अब हो एक दूसरे से अगर कुछ इनका होवा हुआ जैसे कि अपेगर को होवा हो ये जैसे गलत कभी कभी होता वो और जी मीत अरे थाड़ी को ताइन रे होवा हो मिसे मिसे उपयोग ओचा मिसे मिसे आवाज हो गई तो इनका की मतलब जैसे कि कोई जैसे निया का ठीक है हना ठीक है जैसे कोई भी होड़ो मिया का ठीक है निज नजर रे मिया होड़ो नजर निया का ठीक है लेकिन हनी नजर रे इना के ठीक है तो इन काजी कोरे का मतलब मैं पैसा मतलब का पाई है इसलिए खटपट तो होता ही है लेकिन हम एक एक भाई बहन को हम लोग को समझना चाहिए यीशु मसीह का जैसा अनुसरण है उसका जो लोगों को क्षमा किया उसी तरह से हम लोग को भी क्षमा करना चाहिए लोगों को क्षमा करना चाहिए और प्रेम से हम लोग को रहेंगे तभी परमेश्वर बोलता है यदि अपने पड़ोसी से प्रेम रखोगे तो तुम ही मेरे चेले कहलाओगे तो अब इनका सिखों में ना चीज जब हम पड़ोसी से प्रेम करेंगे अपने पति से प्रेम करेंगे अपने पत्नी से प्रेम करेंगे अपने बच्चों से प्रेम करेंगे अपने सेवकों से प्रेम करेंगे तो क्या है परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे तो नए वचन अब सीखो जाना बहुत चीज चंगाई परमेश्वर देता है लेकिन चंगाई के पीछे हम लोग को नहीं भागना है चंगाई के पीछे नहीं भागना है परमेश्वर से विनती करेंगे और परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे समय की पूर्णतम वो हम लोग को चंगाई देगा ही क्योंकि मत्ती 6:33 में कहा था इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी हमें यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार कर लिए धर्म की खोज कर लिए तो समय की पूर्णतम में सारा चीज़ हम लोग को देगा
तो जैसे इस व्यक्ति को बोला, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। वैसे ही हम लोग को भी एक एक व्यक्ति से हम लोग को कहता है, और इस वचन को हमेशा याद करना है। हे भाई, तुम उधार तो पा लियो, तुम यीशु मसीह को उधारकर्ता स्वीकार कर लियो, तो फिर से पुरानी दस्तों में, पुरानी आदत में मत पड़े जाना। और हम लोग को जैसे एक बार आना है, प्रभु को स्वीकार कर लिया तो अच्छी तरह से आना है, और नहीं करना तो पूरी तरह से नहीं आना है। नहीं तो फिर हम दो तरह का नाम हम लोग का नहीं कर सकते ना, एक सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगे और धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, तो दो तरह का हम लाभ नहीं ले सकते ना। या तो सांसारिक बनो, सब कुछ करो, लेकिन लास्ट में क्या होगे, नर्क का भागीदार होंगे। या तो उस सबको जो मजा, जितना भी है मजा, उस सबको छोड़ करके यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, और लास्ट में जितना भी संकट आएगा, लेकिन क्या होगा, लास्ट में हम लोग को स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। तो इसीलिए जितना भी उद्धारकर्ता हम लोग स्वीकार किए हैं या तो करना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार ही हम लोग को जीवन व्यतीत करना है। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, क्रिश्चियन लोग बहुत सारा किसी का धोखा का कारण बन जाता है कि नहीं। बहुत क्रिश्चियन लोग तो ऐसा करता है, क्रिश्चियन लोग तो मूर्ति पूजा जाता है, क्रिश्चियन लोग मेला जाता है, क्रिश्चियन लोग शराब पीता है, क्रिश्चियन लोग गाली गलौज करता है। वो क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता। सच्चा क्रिश्चियन वो चीज़ में भागी नहीं हो सकता, वो चीज़ में नहीं कर सकता है। जैसे मेला कुछ घूम रहा है, चलो घूमना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे जैसे मूर्ति पूजा होता है उसमें भी टीका लगाना, शराब पीना, गाली गलौज करना, वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रभु को जब हम लोग स्वीकार कर लिए या तो स्वीकार करेंगे, तो सोच समझ के हम लोग को आगे बढ़ना है। क्योंकि केवल जैसे सांसारिक क्रिश्चियन लोग क्या करता है, वचन में अनुसार नहीं चलता है और वो अपना सांसारिक में जीवन व्यतीत करता है। वैसा हम लोग को नहीं चलना तो अच्छा से चलना है, नहीं तो पूरी तरह से सांसारिक होना है। आमीन। हम चलेंगे ना उस तरह से, हम प्रभु को स्वीकार कर लिए हैं तो उसी के वचन के अनुसार हम लोग को जीवन व्यतीत करना है। कभी कभी गलती हो जाता अलग बात है, लेकिन हर एक जानबूझकर गलती हम लोगों को नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जानबूझकर गलती करता है तो उस कुत्ता के समान और उस सुअर के समान है, जो कि जानबूझकर उसको जितना भी शैम्पू से नहा लाओ या तो डिटोल साबुन या तो लाइव साबुन से नहा लाओ, लेकिन वह कीचड़ में लौटेगा ही। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे, इस वचन के अनुसार हम लोग को जीवन व्यतीत करने में साथ मत कीजिए। वचन को हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष दे, बसने दे, ताकि ये वचन हम लोग हमेशा अपना जीवन में, अपना हृदय में इस बात को, इस वचन को याद रखें कि जब हम प्रभु को स्वीकार कर लिए तो हमेशा अंतिम समय तक हम लोग को स्वीकार करते ही रहना है, चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना आए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लिए एक बार अच्छी ताली बजाएंगे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना